स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम। एक हरियाणा का ऐसा शख्स जो एक्टर भी है, जो पहलवान भी है, बॉडी बिल्डर भी है, आंदोलनकारी भी है, किसानों का नेता भी है और भाई राजनेता बनने की पूरी तैयारी है। लेकिन हरियाणा में एक हल्का तो चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ा हरिद्वार है। कैमरा मैन तक होंगे धर्मशाला दिखा दे भाई। धर्मशाला में इस टाइम भाई मैं मौजूद हाँ और साधु संताना भाई 5 लाख रुपए भी दे हैं भाई उस शख्स का। हरियाणा का एक्टर मान लो, हरियाणा का नेता मान लो, किसान का बेटा मान लो। मेरा भी बात नहीं समझ में आ रही, आंदोलनकारी है, किसान का बेटा है या फिर बॉडी बिल्डर है, क्या चीज है? राम राम भाई जी। आज ही बैठ पहले ताजा राम राम भाई ने। हाँ। और जितने दर्शक साथी देखने लग रहे भाई सभी को आरएस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा ये भी बता दे भाई, आंदोलनकारी कहूँ, किसान का बेटा कहूँ, एक बॉडी बिल्डर कहूँ, एक एक्टर कहूँ, राजनेता कहूँ, ऐसा है एक जिम्मेदार इंसान था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिम्मेदार इंसान का कार्य ये होता है, जब कोई मजदूर हो ना, आप उस पर मजदूरी करवाओगे जिस प्रकार की, उसने खेत में लेके जाओगे तो खेत की मजदूरी करने लग जाएगा, उसने आप चढ़ाई पे लेके जाओगे तो चढ़ाई की मजदूरी करने लग जाएगा। तो हम हाँ एक समाज के जिम्मेदार इंसान। अगर भाई कोई आंदोलन की बात आती है किसानों की, उसमें जाना पड़ेगा। कोई जवानों के आंदोलन की बात आती है, उसमें जाना पड़ेगा। भाई कहीं कोई जिम्मेदारी लग गए, सहायता की मदद करने की उड़ा जाना पड़ेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले एक इंसान है। नहीं चलो देखो भाई जी, आपने इलेक्शन का ऐलान कराया है, बहुत सारे पहले पॉपुलर चेहरे भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और कसूतियार भी हुई है। आपने किस तरह लग गया ग्राउंड लेवल पे, किस तरह देखो? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है भाई, इलेक्शन का मैंने जो आप बोल रहे हो कि इलेक्शन के बारे में सोची है, ये सोच मेरी नहीं है। ये संपूर्ण जो अपना भाईचारा, जितने भी अपने पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो भी नौजवान साथी हैं, जितनी मात्र शक्तियाँ हैं, उन सब ने ये कहा है अगर भाई जिम्मेदारियाँ तक कब तक भागोगे, क्योंकि राजनीति ये कहते हैं राजनीति एक दलदल है, लेकिन दलदल के गंद को अगर साफ करना तो उस गंद में उतरना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है जो सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे हरियाणा के अंदर नज़र मार के देखना। मैं ये नहीं कहता हमने सबसे ज़्यादा काम कर दिए, लेकिन पिछले 12 साल तक लाग रहे हैं, 13वां साल लाग लिया। शायद हमारे जितने काम को कि ये एमपी एमएलए का बेटा या एमपी एमएलए तो करे नहीं पाऊंगा। आम जनता की बात नहीं करते। आम जनता की बात कराएंगे तो एक रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, हमारे तो ज़्यादा मेहनती होगा। लेकिन कोई भी नेता मंत्री या किसी भी राजा का बेटा हमारे बराबर की तो बात छोड़ दो, 20% भी नहीं करे पाऊंगा। जब वे चुनाव लड़ सके हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते भाई? हम किसान के, मजदूर के, गरीब के बेटे इसलिए। और उससे दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज होती है भाई साहब, जब तक हमारे खुद के बच्चे, हमारे खुद के बेटे, किसान के, मजदूर के, कमेरे के, गरीब के सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, जब तक विकास नहीं होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और बता भाई, बहुत सारे भाई आपने देखे हैं भी, फॉलो भी करें, बहुत सारे वीडियो में आपने कह दो कि मैं तो किराया का मकान पर हूँ, लेकिन इलेक्शन में तो भाई जी करोड़ों रुपये लग गए हैं। किस तरह हैंडल करोगे इन चीज़ों? किराए के मकान में तो आज भी रहूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, वो जाकर आप देख भी सकते हो। जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं की एक माता जी है हमारी, जिनका मकान है। एड्रेस और गाँव का नाम मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि गुप्त पहचान रखनी अच्छी होती है किसी दूसरे की। ठीक है। दूसरी बात ये, चुनाव में करोड़ों रुपये लगेंगे। पहली चीज ना तो भाई हम दारू पियानिया, ना भाई हम कोई टिकट मोल लेनिया, मोटे खर्चे हो यार इन चीजा में, ना हम वोट खरीदनिया। हाथ जोड़ कर समाज के सामने विनती करांगे, जितने भी 20, 30, 40 जब भी कैंडिडेट उठेंगे, गोवाना विधानसभा तो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वहां से जो चुनाव लड़ाएंगे वहां तो जितने भी कैंडिडेट मैदान में होंगे, अगर उन सब तय 70% में हम अकेले हों और 30% में भी वे काम कर रहे हों, तो मेरा मानना ये हूं न तो वोट दियो, मारते दियो भी मत। ठीक है। अगर थारा बेटा, थारा भाई एक तरफा हो हर चीज में, मेहनत में, संघर्ष में, काम करण में, आगड़न में, आगा लेन में, तो भाई फिर वोट देने का अधिकार भी बने है। दूसरी बात, वहां के जो हाल फिलहाल के विधायक है, आपको बता भी देता हूँ, श्रीमान जगबीर मलिक जी हैं, जो हमारे वो ताऊ जी हैं, उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है, 74। उनकी जो शारीरिक हालत है वो ठीक नहीं है, वो अच्छे से बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। वो लगातार 3 बार के विधायक हैं फिलहाल कंटिन्यूटी में, 2009 में, 2014 में, 2019 में रनिंग के विधायक। ठीक है। 1996 में वो पहली बार विधायक भी बने थे, मंत्री भी बने थे। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, गोवाना जो हल्का है, विधानसभा है, जिसमें 62 गाँव आते हैं, गोवाना शहर आता है, वहाँ की डिटेल निकलवा के देखना। जो कंटिन्यू 28 साल से
एक पद पे है, आज तक क्या किसी गांव में 2, 3, 4 आदमियां ना छोड़ के गिने चुने किसी के घर गया, किसी गरीब के घर गया, किसी के दुख में शामिल होया हो, किसी के सुख में शामिल होया हो। वो एक ऐसा विधायक जी है जो ना तो कभी किसी के घर जाता, ना कभी किसी के काम आता, ना कभी किसी को मिलता, ना किसी सामाजिक प्रोग्राम में, सामूहिक प्रोग्राम में शामिल होता। वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने हुड्डा साहब हैं उनके नाम पे उनको टिकट मिल जाती है, और हुड्डा साहब की जो छवि है उनके कारण वो हर बार चुनाव जीत जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार आई या सरकार गई, कांग्रेस सरकार, वो राज्य में भी विधायक था, राज जाने के बाद भी विधायक है। ऐसे विधायक का करेंगे क्या जो 28 साल से गोवाना ने उसको जिम्मेदारी दे रखी है, हमारे जिम्मेदार आप हो, आप हमारे मुखिया हो। मेरे हिसाब तक 70% आदमी तो जगबीर मलिक साहब की शक्ल भी नहीं जानते होंगे, अब यो हमारा विधायक है। इलेक्शन आकर जब बेरा पट्टा करे यो MLA के हाँ कहाँ यो है, ना किसी का वोट मांगने जा रहा, गांव में जो 4 आदमी उन न जागा जो उसके जानकार है उनका जाकर चाह पीवेगा, उन न तो कहेगा हाँ भाई गांव में के माहौल बनाओ ना, गांव में वे 4 आदमी माहौल बनाओगे। अगर 5वें आदमी ना गांव के ना काम पड़ गया तो गांव तक काम मलिक साहब के पास जाने तो पहले तो ना गांव में सिफारिश लानी पड़ेगी, वो 4 आदमी आगे पा पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है। फिर वे 4 आदमी न्यू सोचेंगे इसका काम करावा कि ना करावा, फिर वे 4 आदमी आपस में न्यू बतलावा, विधायक साहब मारा ही ना करता ही काकड़े तक करेगा। ठीक है, या तो है हकीकत। हकीकत बहुत कम आदमी बता रहा, क्योंकि सिर फटवाना तो सब नडर लाता है। जैसे कि आपने न्यू कहा कि उड्डा जियांगा से आप तो जीता, फिर तो आप न्यू कहा इसका मतलब कि उड्डा दबदबा है उस सीट पे। देखो जो अपना हरियाणा का एरिया, इसमें का सोनीपत रोहतक और झज्जर जिसको बोलते हैं ओल्ड रोहतक, ये वास्तविकता सत्यता इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे जो हुड्डा साहब का पूरा दबदबा है, ये मैं कहने वाला थोड़ी हूँ, ये तो सदियों से कहते आ रहे हैं। लगभग मान के चलो आप 30 साल से तो दबदबा चल रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, फिर आप उड्डा से आपता दबदबा से आपता उस सीट पर टिकट लेने लग रहे हो, या फिर मलिक के से आपता लेने लग रहे हो, उसका बाद टक्कर मार रहे हो? देखो हुड्डा साहब के दबदबे का मैटर नहीं है, टिकट लेने का मैटर ये है, हमने एक ऐसा हल्का चुना है जिस हल्के से कोई भी किसान का बेटा नहीं खड़ा हो, यानी कि किसान नेता नहीं खड़ा हो, कोई समाज सेवी नहीं खड़ा हो। हम किसी मेहनती भाई का हक नहीं मारना चाहते थे, और कोई भी ऐसा भाई नहीं हो जो अच्छे कार्य कर रहा हो, यानी कि जिसके बीच में हम रोड़ा बना। तो ऐसा हल्का जो आया है, इसके बाद डिमांड थी कि भाई ऐसा हल्का हो जिसके अंदर हमारी पकड़ हो, मजबूती हो। तो हर चीज से जो एंगल से देखा गया वो गोवाना हल्का, जिसमें ना तो कोई किसान का बेटा खड़ा, यानी कि कोई किसान नेता या किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हो, ना कोई समाज सेवी खड़ा। और बाकी भाई किसका प्रकोप है किसका नहीं है, देखो ये तो चेंजमेंट तो आती रहती है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जब तभी तो चेंज होगी। जब एक 74 साल का बुजुर्ग आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता वो अब भी विधायक बनने की सोच रहा है, अब भी चुनाव लड़ने की सोच रहा है, तो हमारे जैसे नौजवान क्यों नहीं लड़ सकते भाई? सीधी सी बात यह है, चुनाव जीतने के बाद भी विधायक साहब सपोज करो वो चुनाव लड़ लिए और जीत गए, काम क्या करेंगे? मैदान में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी हालत ही नहीं है। वो तो पहले ही मना कर रहे हैं, मेरे बस का भाई आंडना फिरना नहीं है। अच्छा। इलेक्शन में 20 दिन पहले लिख दिया कर, वो 20 दिन हम वो चुनाव जीत जा रहा है। हुड्डा साहब की छवि के कारण जीत आ रहा है, हुड्डा साहब की छवि वहां 100%, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ी चीज ये है, जो इंसान अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वो आप लोगों का भला क्या करेगा? फिर ऐसे लोग को आप बना क्यों रहे हो बार बार? कम से कम नेता ऐसा तो हो आधी रात न जाकर जिसका हाथ पकड़ के न्यू कैश को काम करा रहे हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम वो आदमी हैं जितना काम वो 28 साल में नहीं कर पाए होंगे हल्के के लिए, मैं दावे से कह सकता हूँ, वो हमने 5-6 साल में बिना कोई पद के कर दिया। ठीक है, अगर हम बन गए, हमारे पास पावर होगी, आप सोच के देखो हम कितना काम कर देंगे, क्योंकि हम यंग है, नौजवान है। ठीक है, और हम धरती तो उठे उड़, गरीबी तो उठे उड़, उस मार का हमने बेरा, उस 10 रुपये की कीमत का हमने बेरा, उस मजदूरी का हमने बेरा, उस मेहनत का हमने बेरा। ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो रहा है बड़े भाई, मतलब कि पार्टी कौन सी रहेगी? इनेलो, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देखो, अपना पार्टी हो ना हो इन चीज़ों से कोई ताल्लुकात नहीं है। अपना कार्य फाइट करना, मैदान में उतरना, पहली चीज। दूसरी बात ये है, आपको खुल्लम खुल्ल बता दूं, पार्टी के रहेगी के ना रहेगी वे चीजें मायने नहीं रखती। चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव मायने रखता है।
हमने चुनाव लड़ना है। ठीक है, निर्दलीय भी लड़ोगे। चुनाव लड़ने का और क्या मतलब होता है भाई। ठीक है। दूसरी बात, आप पार्टियों की बात करते हो, मेरा मानना ये है, पार्टी के पास अगर हम जाते हैं, पार्टी के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, उससे अच्छा तो ये है संघर्ष करके अपने काका ताऊ अपना समाज उन आगे हाथ पैर जोड़ा। जब सर्व समाज में आशीर्वाद देगा, हमारे काका ताऊ आशीर्वाद देंगे, पार्टी वोट थोड़ी देगी। वोट तो उन लोगों ने देने हैं जिनकी हम बालक सा। ठीक है, वोट तो उन गामा ने देने हैं। तो पार्टी तो बढ़िया भाई, हम अपने आगे हाथ पैर जोड़ेंगे। बिल्कुल। गुआन हल्का में आप काफी सारी जगह गए हो भाई, जानते फिरो, क्या क्या कमी नजर आई आपने जो मतलब कि अभी तक पूरी नहीं हुई है? कमियां तो छोड़े दो भाई, कमियां की तो क्या बात करोगे, कमी तो नजर से बाहर है जब क्या हो रहा हो। आप गोवाना का पिछले 20 साल का एक बैकग्राउंड उठा के देख लो, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा विकास होया कहाँ है। कोई भी विकास कहीं भी आज तक होया हो विधायक के माध्यम से, ऊपर से हो गया हो कुछ भी, वो चीजें अलग हैं। सरकार कोई आई किसी ने ऊपर से कर दिया हो, वो चीजें मायने नहीं रखती। मायने रखती ये चीज विधायक साहब ने क्या करवाया है। 62 गामा का चौधरी बना दिया, गोवाने शहर का चौधरी बना दिया। एक चौधरी साहब जो हमने चुन कर भेज दिया विधानसभा में, MLA बना के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। जिस इंसान को हम चुनते हैं वो इंसान वहाँ आज तक मैंने तो लगा नहीं है कभी विधानसभा में उसको बोलते हुए भी नहीं देखा। बोलने की बात दूर है, कभी विधानसभा में शामिल होते हुए भी नहीं देखा। ठीक है, अच्छा फिर यू खोट बताओ ना, फिर किसका, मतलब कि हुड्डा साहब का खोट है, कांग्रेस पार्टी का खोट है, किसका खोट है फिर? यू बात खोट की नहीं होती। अब खोट किसका है? खोट तो देखो मैं तो ये मानता हूँ इंसानों का है। नहीं, फिर जो बंदा काम नहीं करे उसका टिकट भी तो मिलने लग रही है भाई। खोट इंसान का है, ऐसे इंसान को बनाते क्यों हैं? पार्टी आगे खोट थोड़ी हो है। पार्टी तो एक बार अगर आप जो क्या करता है नहीं उसने हरा दोगे, उसने आई ना दिखा दोगे, अगर उसने लोग बाग मिलजुल कर उसने आई ना दिखा दे, उसने अगली बार हरा देंगे। काम तो न करे नहीं भाई, 5 साल विपक्ष में बैठ, ठीक है, और मारती काम करके देखा, तन्ना ना चुनते दूसरे ने चुनाएंगे। ठीक है, दूसरा नया बना दिया, उन्हें काम ना करे उसकी फिर गुद्दी टेक दे, तीसरे ने चुनो। 5 साल होते किस मारे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ये उंगली की ताकत दी थी आप लोगों को, वोट की चोट, इससे आप लोगों का जो एक वोट का जो अधिकार हर इंसान का, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, कोई भी हो, सामान्य ताकत है, इससे राजा चुनोगे और इसका शुद्ध उपयोग ही नहीं करोगे फिर क्या फायदा है? ठीक है बात। जैसे कि भाई जोरा काफी सारे साधु संत बटले हो रहे थे, के प्रोग्राम था हरिद्वार के अंदर जितने भी साधु संत है, अपने यहाँ एक रामानंद गुरु जी हैं, अपने हरियाणा के छारा गांव से हैं, उनकी जन्मभूमि छारा गांव है। रामानंद जो गुरु जी हैं वो हम उनसे लंबे समय से जुड़ रहे हैं, हम उनके शिष्य भी हैं। आपको बता देते हैं, उनको पता लगा कि चुनाव की ऐसी ऐसी घोषणा कर रखी है, तो हम सबसे पहले उन्हीं के पास आए हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर हरिद्वार आए तो हरिद्वार पहले ये बेरा आ गया था कि आप सुबह जाना मत, सुबह करीब 200 साधु संत इकट्ठे होकर आपका सम्मान करेंगे, चुनाव लड़ने के लिए आपको आशीर्वाद देंगे। पूरे हरिद्वार के जितने मैन थे, गद्दी के जो गद्दाधीश हैं, वे सभी यहाँ पे संत साधु इकट्ठे होके उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के रूप में रामानंद गुरु जी जो हैं उन्होंने 5 लाख रुपए इसलिए भेंट करे हैं कि भाई तू खुद कराएगी मकान में रहनी है, क्योंकि वो घर तक मेरे को जानते हैं, तू गरीब का बालक से। ये 5 लाख रुपये तेरे इस लड़ाई में पहल करने के लिए इसलिए हैं। अब भाई तू लड़ाई ना जारी रखिए, उल्टा मत हटिए। 3 गाड़ी कही है, 3 गाड़ी 24 घंटे मेरी तरफ से, मेरी गाड़ी तेरे पास रहेंगी। ठीक है, जिनकी तेल की जिम्मेदारी भी अगले ने ली, तेल भी मेरे पैसा तक लगा। तू अपना जो चुनाव वो चुनाव लड़, और चुनाव में 2 ही चीजें होती हैं, जीत और हार। उनको मत देख, अपना कार्य है काम करना। तो 5 लाख रुपए इन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। साथ में ये भी घोषणा करी जब तेरा चुनाव शरपा होगा, नजदीक होगा, 21 लाख रुपए। ठीक है, अकेले मेरी तरफ तक किसी टाइम उठा लीजिए। ठीक है, आपने पहला ऑप्शन बताया था गोवाना की भाईचारा है, सर्कल है, रिश्तेदारी है। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा अपना? सेकंड ऑप्शन मतलब किस चीज का? टिकट का, मतलब चुनाव लड़ने की जगह हल्का का। ऐसा है छोटे भाई, मैंने आपको सीधी सीधी एक बात बता दी, चुनाव लड़ाएंगे 100% लड़ाएंगे, टिकट मिल लो या टिकट मत मिल लो। टिकट मैंने नहीं रखती, मैंने बता दिया, हमारी मेहनत रंग लाओगी तो मैंने कई बात कर रहे हूँ। पहला ऑप्शन आपने गोवाना बताया, गोवाना था। सेकंड ऑप्शन भी है कोई?
गोवाना से तैयारी करिए तो गोवाना ही हल्का है। ठीक है। गोवाना से अलग क्या हल्का होगा? तैयारी गोवाना से तो गोवाना से ही करें। हाँ, कुछ लोग का ये था भाई कि मेवात से चुनाव लड़ता होगा रश्मिकारा, इस मारे मुस्लिमों की मेयर लेता है। अगर आप पीछे जाके बैकग्राउंड में वीडियो देखोगे, मैंने किसी मुस्लिम या किसी हिंदू की मेयर नहीं ली है। हमने गलत को गलत और सही को सही कहा है। अब आप धर्म की आड़ में किसी के धर्म को बदनाम करोगे, वो तो गलत है ना। आप उस बात की सच्चाई को जानो, उसके अंदर घुसो, तो लोगों को ये लगने लगा रश्मिकारा तो मेवातियों की मेयर लेता और मेवात से चुनाव लड़ता होगा। ठीक है बात है। इसीलिए मैंने सबको बता भी दिया कल, भाई चुनाव हम गोवाना से लड़ेंगे, मेवात से नहीं। और गोवाना में आप लोगों को बता भी दूं, मुस्लिम कोई वोट भी नहीं है। होंगी तो मुश्किल से 3-4 हज़ार होंगी। ठीक है। तो अब यहाँ वोट नहीं है। अब तो ये बात क्लियर होगी। अगर मैं मुसलमाना की जो मेयर है वह वोट के मारे नहीं लूँ था, मैं सच को सच और गलत को गलत कहूँ था। ठीक है बात है। गोवाना की जनता को आपने देखने लग रही है भाई साहब, बहुत सारी हैं, क्या क्या मुद्दों पे उनकी आवाज़ उठाई जाएगी? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हर गाँव के अंदर निचले तो निचले सत्र की बात कराना। आप हरिद्वार आ रहे हो, मेरे हिसाब से हरियाणा आ रहा होगा। सबसे ज्यादा क्या है? बेरोजगारी। हर एक आदमी अड़ा के चावमन सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। दूसरी बात के मांगे हैं, या एक मजाका की बात मान लिया हकीकत। दूसरी बात नहीं कहा भाई बहू मिल जाए, तेरा इंटरव्यू देखा था। ठीक है बात। बहू मिलने का भी वापिस बैकग्राउंड में होगा, जब जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो बहू तो अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल। मेन चीज क्या है, आजकल लड़की वाले किसको लड़की देंगे? उसी को तो देंगे कि भाई जो कमा कर खवा सकता हो, कमा कर वो खवाओगा जिसके पास रोजगार हो। तो सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी। बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए? गरीबी। दूसरी चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है। शिक्षा क्या है? शिक्षा को उच्चतम स्तर पे बेचा जाता है। हमारी सरकार, अगर हाल फिलहाल भी देखोगे, किताबों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। जो जिस चीज को हम पढ़ते हैं उस पे आप लोग टैक्स लगा रहे हो, उससे भी आप कमाई कर रहे हो। ठीक है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? पहला ऐसा देश है जो किताबों पर, शिक्षा के ऊपर भी टैक्स लगा रहा है। उसके बाद आती है भाई स्वास्थ्य। ठीक है। हॉस्पिटल तो ना ये अरे गांव में पा जाएंगे, सरकारी अस्पताल जिसने कहा ग्राम थारे गांव में भी होगा। बिल्कुल है। उसके सच ही बताइए, आज तक कदे गया हूँ मैं? नहीं गया होगा ना। अरे गांव में ये हालात बिल्कुल है। यानी कि जिन गांव में सरकारी अस्पताल, उन अस्पताल ना नाम बड़ा रूप दे दिया, और बड़ा रूप देकर अच्छी उनमें सुविधा कर दिया, अच्छी मशीनें टेक दिया। शहर में प्राइवेट का जागा क्यों रुपये खराब करेगा? तुरंत अपने गाँव में 5 मिनट में पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में कौन से कोने में हो, तुरंत इलाज हो जाएगा। तो उन हॉस्पिटलों को बढ़ावा देंगे, बड़ा बनाओ। गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि वहां मैं जाऊँ, वहां से दवाई ले, फ्री में उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल रही है। जितने भी सरकारी अस्पताल पशुओं के हैं उनको भी बड़ा बनाओ, ताकि जितने भी हमारे क्या देहात में क्या रखे हैं, सब भैंस रखे हैं, गाय रखे हैं, डांगरा का काम है, उड़ा उनका इलाज हो जाए। और अब बात आती शिक्षा की। आपके गांव गोवांड में अगर बड़ा कॉलेज हो, एक गांव में नहीं हो, 4 गांव में एक बड़ा कॉलेज हो, उन कॉलेज में 1 रुपये तक एडमिशन हो, और लास्ट तक 1 रुपये तक पढ़ रहा है। वो ग्रेजुएशन करे, ला करे, भाई डॉक्टरी करे, PhD करे, कुछ भी करे। तो जो गरीब आदमी होता है उसकी बेटी भी उसमें पढ़ रहा है, अमीर आदमी होता है उसकी बेटी भी उसमें पढ़ रहा है। सबके बेटा बेटी एक समान शिक्षा ले, एक समान पढ़ रहे हैं। इस टाइप का होना चाहिए सब कुछ। अब क्या है, जो अमीर है वो तो भाई बढ़िया फैसिलिटी देगा, बढ़िया जगह पढ़ाओगा। गरीब सरकारी स्कूल में जाएगा तो गरीब रहेगा, उसने वो उच्चतम दर्जे की शिक्षा नहीं मिल रही। और जो अमीर है उसका बेटा बड़े लेवल की तैयारी करेगा, छोटी नौकरी जरूर लग जाएगा। इस मारे शिक्षा फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। ठीक है। तो आप ये काम कराएंगे जो जमीन तो जुड़े और वास्तविकता के हैं, इन चीजा तो समाज आगे बढ़ेगा। इन चीजा या जो बेमतलब की चीजें हैं, गरीब को गरीब समझना, अमीर को अमीर समझना, ये भेदभाव दूर हो जाएगा। वहां एक समान सब पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाए। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाए, वे उसी स्कूल के अंदर 2 साल मुफ्त शिक्षा देंगे। इससे 2 फायदे, एक तो जो नए बच्चे आएंगे उनको फ्री में मुफ्त में टीचर मिलेगा। दूसरी बात, जितना जो उन्होंने पढ़ा है उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा नौकरी के आधार पे। ये अपनी सोच है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि कबड्डी का पहलवान हुआ है, फिर कुश्ती का, ऐसे सबके कोच हो हैं भाई जी, आपका राजनीतिक गुरु कौन है फिर? देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, हर इंसान गुरु है, सब गुरु हैं। ठीक है। जो भी आपको सिखा देता वो आपका गुरु है। गुरु में ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता, हर इंसान से आपने कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे इंसान से भी, बुरे इंसान से भी। तो मेरा मानना ये है, गुरु किसी का भी एक नहीं हो सकता। ठीक है। यह जो प्लानिंग है नहीं भाई जी, इलेक्शन की प्लानिंग, मतलब क्या सालाना चल रही थी भैया? प्लानिंग ऐसा होता, प्लानिंग कोई कामयाब नहीं होती। आप ये सोच रहे हो प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग कामयाब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो
कुछ बड़ा करने की जरूर सोच रहे थे, इलेक्शन की नहीं सोच रहे थे। आ जाओ ना गुरुजी, इलेक्शन की जो बात आई है, इलेक्शन की तैयारी जो आप बोल रहे हो, वह तो न्यू मान लो ये 1 हफ्ते तो ये चल रही है। ठीक है, 1 हफ्ते से पहले कुछ नहीं था। वो गुरुजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अपने रामानंद गुरुजी हैं, जिनका भी जिक्र हो रहा था, मैंने बताया था। बिल्कुल जी। आदेश गुरु जी। आदेश भाई सत साहिब। अच्छा जी, रसिकारण देखो इलेक्शन का मतलब ऐलान कर दिया है, कि कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जीत पक्की है भाई अपनी। अच्छा जी। हाँ, और ये है जो हमने भगवा धारण करके जो काम हमने करने चाहिए समाज के लिए, वो भाई बिना भगवा धारण करे वो काम करने लग रहा है समाज के लिए। और तप चुक राज, राज चुक हो योग, और योग चुक भोग। भाग्य में राजयोग है तो भाई देखो, एक ही चीज है अपने उनके का हाथ मार खिलाड़ी यहाँ मैदान में आगे, हार हो चाहे जीत हो, वो निर्णय तब मालिक के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी फिर भी अपनी ओर से 100% जीत है। अच्छा, एक बात और बता दो भाई जी, जैसे कि आप साधु संत और आप ना हाथ भी दिखाएगा, क्योंकि गन खरे भाई दिखाए करें कि भाई राजा के हाथ में कौन के रोगा रोगी जीत होगी। देखो ऐसा है, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष ही आपका हाथ है, वही आपका भाग्य है। ये मैं रेल आगे लौट जाए और हाथ नहीं दिखा रहा क्या 100 साल जीऊंगा, रेल तले नाड़ तक कटेगी, बचूंगा थोड़ी। तो आप जिसे कर्म करोगे उसे तो भोगोगे। अपना काम है मेहनत करना, संघर्ष करना, वो करते भी आ रहे हैं, वही करांगे। हाथ दिखाने से राज और योग ये चीजें थोड़ी होती है। अब जिनके हाथ नहीं है उनका क्या योग नहीं है? बिल्कुल सही बात ना। देखो जी गुरु जी, आज का जो प्रोग्राम था इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये भाई बेरा की है, ये तो समय समय पर आज तक कभी सोशल मीडिया पे नहीं आए थे पहले भी। और भाई का भी ये बेचारे है जो अपने तन मन धन से, यो हर साल 2009 मान लो 18 से चल रहा है नवंबर में, वो कभी सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं था। उसमें भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शायद किसी को ना भी पता हो, हरिद्वार में कई तो शादियाँ करवा चुका है भाई। और जिस दिन ग्राउंड लेवल पर उतरने की बात आई, उस दिन मेहनत के, मंडलेश्वर के सब कुछ बुला देंगे। ये भी नहीं है कि ये तो आज एक भाई का अपने इच्छा हुई कि भाई साधु संतों को भोजन कराना है, और फिर भाई क्या पता कौन से संत से क्या आशीर्वाद मिल जाए। रही बात जो आप हाथ दिखाने की कह रहे हो, भाई के विचार शुरू से ही कबीरदास महाराज जी रहे हैं। कबीरदास एक ऐसे संत हुए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मतलब एक सामान्य दृष्टि से देखे, और कर्म को प्रधान बताया था उन्होंने। ना कि भाई के नाम लिया अगर आपने ये जो आप कह रहे हो ना, ये तो बहुत नीचे तबके की चीज़ है भाई। हाथ दिखाना, फेस रीडिंग या अपने कुछ इस तरह इन चीज़ों में इसका वास्ता ही उन आदमी आता है, उन संतों के पास इसका आना जाना है जिनके न्यू मान ले दर्शन मात्र से ही। ठीक है जी। अभी मेरे पास कुछ संतों के फ़ोन भी आए हैं कि महाराज जी एक बार भाई तय आपने कही हुआ कि भाई तन मन धन है। हर सच्चाई है ये, भाई के लिए आपने तन मन धन से आधी रात को भी तैयार हैं। और हम तो यही कराएंगे कि भाई जो यूथ बच्चे हैं गांव से, चाहे सरपंची इलेक्शन हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे अपने MLA का हो, युवा बच्चे मौका दो भाई। किसी एक के बाप की थोड़ी है ना है, ये तो वही कर दिया जैसे कई बार हमारी बेक में है ना, अकबला बाबू गद्दी का मैन था, फिर बेटा बन गया, फिर उसका लड़का बन गया। मैं तो कई बार मंच पर उनके खिलाफ भी बोल देता हूँ कि एक घर माँ का भाई भगवान पैदा हुआ है। ठीक है बात जी। तो वही सा आया, ये ऐसे अपने युवा साथियों को मौका दे कर देखो एक बार है। और इनके ऊपर तो भाई अपना इसका ये है कि भाई यार आधी रात ने भी जाके ये कह देंगे यार भाई वो काम है। और भाई जो ये चल रहा है ना आगे भाई कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, उन भी एक के बाद है भाई छाती चाहिए कि पाटड़े चढ़न थी कि बात भरण थी आपने। बिल्कुल सामाजिक कार्य कर रहा है बड़ी यार, मन तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है भाई। तो जिस दिन ग्राउंड लेवल पर अपना पद पा गया उस दिन तो एक तरफा काम करके दिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी पब्लिक भाई जी आपने देखने लग रही है, कि कुछ कहना चाहोगे? देखो, जितने जो भी साथी देखने लग रहे सभी साथियों को बता दें गोवाना से अपनी तैयारी है। और मेरा मानना ये है, अगर वास्तविकता में हमारे अंदर ये लगता है आपको कि काम करने की काबिलियत है या हमने को काम समाज के लिए कराया है, तो निश्चित रूप से साथ देने का हक भी बनता है। अगर हमने काम नहीं कर रहा क्या और हमारे से कोई ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है तो उनका साथ देना चाहिए। बात ये खाली हरस शिकारा पर नहीं है। विधानसभा के चुनाव आ गए हैं जिनके अंदर 90 सीट है। हरियाणा के अंदर मैं ये चाहता हूँ 90 की 90 सीटों पर देहात के, गरीब के, मजदूर के, किसान के, जवान के,
वे बच्चे वे बेटे आगे जरूर बढ़ा, वो युवा वो यूथ निकल कर जरूर सामने आवे, जो नौजवान पीढ़ी है। जब तक आप लोग खुद संघर्ष नहीं करोगे, आप सत्ता की सीट पर काबिज नहीं होगे, ये जो राजा के घर से ही राजा पैदा होगा, तब तक वे गद्दी नहीं छोड़ेंगे और वे तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकते। ना उन्होंने पहले किया, ना वे आगे करेंगे। पार्टी कोई भी आ जाओ, सभी पार्टियों का सेम प्रोसीजर होता है। उनका कार्य आप लोगों को लूटना है। आप कब तक लूटते हो, आप लोगों की आंखें कब तक खुलती है, वो आपका कार्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपका भी धन्यवाद। राम राम। ठीक है, धन्यवाद गुरु भाई राम राम, धन्यवाद आप। तो भाई आपकी क्या विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।